और ममता बनर्जी ना ममता जी मौजूद हैं। ममता गोयत बनर्जी को नहीं भाई। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो भाई बेटियां जो है वो बेटों से कम नहीं होती। तो अब तक जो है दुबैत होती आई है, चाहे वो पुराने टाइम की बात करा या वर्तमान में भी बात करा, तो कितने न कितने माता पिता की तरफ से या कितने न कितने सरकारों की तरफ से भी फर्क आंदा रहा है। लेकिन अब एक नई शुरुआत हुई है और वो शुरुआत जो है वो पूछांगे। फिलहाल हम रॉयल डिफेंस अकेडमी जींद में पहुंचे हैं। डॉक्टर अशोक जी मार्गेला मौजूद हैं, डॉक्टर निर्मल जी मौजूद हैं और ममता बनर्जी ना ममता जी मौजूद हैं। ममता गोयत बनर्जी को नहीं भाई। तो बनर्जी से याद। हाँ, तो ये भाई वो 4 डायमेंशन जो टेक्निक है उसका प्रयोग करें हमने। तो फिलहाल पूछांगे कि नया मामला क्या आया है, ताकि जो लड़कियां हैं उनकी आर्मी में भर्ती को लेकर क्या रास्ता खुला है। डॉक्टर साहब से भी बात करांगे। लेकिन फिलहाल हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो बेटियों को समर्पित है। तो शुरुआत नहीं कर रहे लेडीज फर्स्ट। तो डॉक्टर निर्मल जी पहले तो राम राम तो सारे ही करवा दें। राम 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 जी सभी को। राम राम सर सभी को। हाँ जी डॉक्टर साहब राम राम सभी को। नहीं बेटे राम राम। हाँ ये तो इवने बताओ कि अलग तय जो कॉन्सेप्ट है लड़कियों के लिए। मैं डॉक्टर निर्मल जो कि रॉयल डिफेंस एकेडमी में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और जिसमें कि पहले से ही हमने ये शुरुआत की थी जिसमें लड़कों को सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन बीच में ही बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते थे, मैडम हमारी 2 बेटियां हैं, सर हमारी 1 बेटी है, सर हम बेटियों को क्यों नहीं कर सकते, और बेटियां कब आगे जाएंगी। तो हमारे भी मन में एक मलाल रहता था। इसी कंसेप्ट को धीरे धीरे देखते ही देखते पिछले साल से धर्मू जी सैनिक स्कूल ने शुरुआत की। बिल्कुल। लखनऊ का जो सैनिक स्कूल है वहाँ से शुरुआत हुई यूपी में, और उसमें जो है लड़कियों का इंटेक लिया गया 10%। अच्छा 10% जी 10% लड़कियों का इंटेक शुरू हुआ। तो वहाँ से शुरुआत होते होते अब ये बात मुद्दा ऊपर चला, क्योंकि जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों ही तैयार करते हैं बच्चों को आर्मी ऑफिसर्स के लिए, उसी तरह पर फिर वहाँ पर भी इस बात की चर्चा हुई, डिफेंस में भी गया, और करते करते ये चीज़ जी संविधान के माध्यम से कोर्ट में पहुंची। कोर्ट में पहुंच गई। चलो मैं थोड़ा सा और आपसे पूछूंगा, और दर्शक न्यू भी सोचते होंगे अभी नेहा बिटिया जो है वो हमारे बीच में क्यों। कोई बात नहीं, पूछ जाएंगे। ये थोड़ा कुछ चीज़ भीतर में रखो आप। तो नेहा बिटिया क्यों बैठी है डॉक्टर साहब पे पूछांगे। डॉक्टर साहब नेहा का जो सिलेक्शन है उसके बारे में बताओ, और जो लड़कियां का पहले में पैटर्न में ई में जो अंतर आया है थोड़ा सा और विस्तार तो बताओ कि भी टाइमिंग जो है उसकी आर्मी में उसके ऊपर भी कुछ फर्क आया है। पहले सर काफ़ी सालों से 50-60 साल के हमारी यदि हिस्ट्री जाने हम ट्राई फोर्सेस की, तो उसमें क्या होता था कि SSC के थ्रू, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू हमारे लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स के लिए गर्ल्स को ऑफिसर्स को रखा जाता था। कंप्यूटर सेक्शन, IT सेक्शंस या आर्मी मेडिकल कोर्प्स, सबॉर्डिनेटिंग जो ना फोर्सेस में। तो अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था लेटेस्ट है, उसमें ये आया कि यदि आप आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ, यदि मेल और फीमेल को बराबर आप अधिकार नहीं दे पा रहे तो मतलब क्या है इन चीज़ों का। आप एक तरफ से फीमेल्स को बराबर कह रहे हैं लेकिन अधिकारों में आप वंचित रख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट था जिसमें यह किया गया कि जब हमारे बच्चे NDA के थ्रू, CDS के थ्रू मेल कैंडिडेट जा रहे हैं तो फीमेल को क्यों नहीं। ठीक है, तो दैट वाज ए मेमोरेबल वर्डिक्ट अनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन लेटेस्ट 2-3 महीने के पहले की बात है ये। तो उसके बाद क्या किया, सैनिक स्कूल पहले अडोप्ट कर चुका था इस पैटर्न को, अब मिलिट्री स्कूल ने अभी अडोप्ट किया है। और बिसाइड दैट आपको और ज़्यादा जान के खुशी होगी कि RIMC देहरादून में 25 सीटें हैं। इंडिया से 25 कैडेट्स जाते हैं, हरियाणा से भी एक जाता है, तो वहाँ पे भी 10% सीटें अलोकेट कर दी गई गर्ल्स कैडेट्स के लिए, यानी कि 2 से 3 सीटें। 2 से 3 सीटें, यानी जरूरत तो और भी है आगे कदम बढ़ाने की। तो नया बेटे आपका सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और अब क्या सपना है और किस तरह से इनको जिस तरह बाढ़ लग गया तो सपने पूरे करने में।
तो मेरा तो यही सपना था कि मेरे को 2 स्टार लगवाने ही हैं, चाहे कैसे भी हो। अच्छा जी। ठीक है। अगर फिर मेरे को जैसे ही ये पता लगा कि भाई इंडियन आर्मी में भी है एक स्कोप, जिसमें मतलब ये एमएनएस एक ऐसा प्रोफेशन है मेरे लिए जो मेरे सभी ड्रीम्स को पूरा कर देगा। यूनिफॉर्म भी देगा, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, जॉब है एक। इसमें क्या हम अपना जो मैंने फिर क्या होगा बोल रहे थे कि अगर तेरे को इस साइड जाना है तो मेडिकली क्यों ली, ये बोलते थे सभी कि आप 8 से +2 कर लेते और फिर आपको इजी रहता, आपकी प्रिपरेशन हो जाती। तो अब ये भी है कि मेरा मेडिकल भी वेस्ट नहीं जाएगा लिया हुआ, बहुत बढ़िया। और एक इंडियन आर्मी को सर्व करने का मौका भी मिल गया। अपना हरियाणा में एक कहावत है भाई, बोले दिहाड़ी कभी नहीं मरती। तो जो इस गुड़िया ने, इस बिटिया ने जो मेहनत करी है वह जाया नहीं गई और वो काम आई है, और उसी का जो परिणाम है भाई इसका सिलेक्शन होया है। तो बेटे और भी नया जैसी और भी बच्ची हैं जो इस फील्ड में आगे जाना चाहें, तो उन बच्चियों को क्या कहना चाहोगे? सर मैं उन सब लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहो, आपकी मेहनत कभी खराब नहीं होएगी। इसमें सर एमएनएस में 220 सीट है। जैसे सर अब हमारे गांव में क्या है कि लड़कियां, अब मैंने ली कौन सा गाँव मेडिकल, बेटे? सर सेरूखेड़ी गांव है कैथल में। तो सर मैंने मेडिकल ली, मेरे बाद सिर्फ एक लड़की ने ही मेडिकल ली थी, उसके बाद अब कोई नहीं ले रहा। कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ क्या करना है, एसएससी एचएसएससी की प्रिपरेशन करनी है, उसमें जरूरत ही नहीं है, आरटी ले रहे हैं। तो एक तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेडिकल कोई फोबिया नहीं है, ठीक है ना। ये सबको ये फोबिया लगता है कि नहीं होएगा नहीं होएगा, अरे हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और सर जैसे ही मैं जैसे रॉयल डिफेंस एकेडमी में आई तो सर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि पिटाई करी? नहीं, पिटाई नहीं। ममता जी नाम तो, ममता इनका नाम तो नरम है, कदे गर्म हुए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। वो क्या करें, बोले मैं से माँ, मैं से ममता, माँ का कहना मान, अच्छी बातों का दे ज्ञान, माँ का कहना मान। तो भाई मातृशक्ति है, और जब फौज के अंदर, आर्मी के अंदर जब अपना जलवा दिखावेंगे हैं तो अपनी जो आर्मी है, वैसे तो हमने बताया था भाई इंडियन आर्मी पूरे वर्ल्ड की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर आर्मी है, जिसका हिस्सा बनने पे प्रत्येक देशवासी ने फख्र महसूस हुआ है। तो ममता जी कि मतलब प्रताड़ना कुछ ज़्यादा तो नहीं करते बच्चों के खिलाफ? ना बिल्कुल नहीं सर, प्रताड़ना क्या करते हैं हम, खेल खेल में सिखाते हैं। जैसे अभी आप पहले बच्चों से भी पूछ के आए हैं। बाकी मेरे फादर साहब आर्मी में ही थे, अभी पेंशन है, कैप्टन सज्जन कुमार बुरा। और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ आर्मी का राशन खाने का, आर्मी का माहौल देखने का। विरासत में मिली, फिर वो चीज़ विरासत में चीजें मिली। और मैं, जो मेरे दादाजी थे वो भी आर्मी में थे, तो मुझे आर्मी का मतलब माहौल और सारी चीजें बहुत अच्छे से पता थी। और मैं, और ये मैडम भी मेरे साथ हैं, ये भी आर्मी से ही है, ऐसे ही मैडम का बेटा भी आर्मी में है, भाई भी। ममता जी बोले दादा लेर पोता भरता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें यही था कि हम कैसे और आर्मी को अपना और अच्छे कैडेट दे सके, को और अच्छी लड़कियों को मोटिवेट कर सके। अभी इसी उसमें हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी है, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, तो मैं और मैडम काम कर रहे हैं। और लड़कियों को जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इसके बाद तो और मौका मिल जाएगा आप लोगों को बच्चियां तैयार करने का। बहुत अच्छा मौका मिला है सर, और हमें इक्वलिटी मिली है सबको। जैसे अब लड़कियों के पहले मन में रहती थी कि हम भी एनडीए के थ्रू जाएं, हम भी आर्मी में अपनी सेवाएं देने का मौका दें, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लड़के लड़की कोई किसी से कम नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या है, एक अच्छे हम जो लड़कियां तैयार करेंगे, और वो अपना जो सपना देख रही थी घर बैठ के, उनके सपने को हम उड़ान देने का काम कर रहे हैं, और वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे। बहुत बढ़िया जी। और भाई वो एक गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो भाई वीडियो ने जिला का शेयर कर दियो, और रॉयल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से कुछ और जानकारी हम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। अभी आपने बच्चा के बारे में कोई जानकारी चाहते हो, डॉक्टर अशोक जी से कोई सवाल हो, डॉक्टर निर्मल जी से कोई सवाल हो, ममता जी से कोई सवाल हो, बिटिया नेहा से, छोटे बच्चे ने कोई पूछना हो, तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो, ताकि अपने देश का भविष्य हम बहुत मजबूती के साथ संवार सकें। और इस देश को वाक्य में जो है, पहले इन्होंने कहा करते बहुत महान राष्ट्र विश्व गुरु रहा है, तो विश्व गुरु बनाया जा सका है। बहुत से अवसर और नए खुलने लग रहे हैं, तो भाई वीडियो ने जिला के शेयर कर दो। और इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद। जय हिंद।